इससे स्पष्ट है कि झोपड़ी में भी बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सकती है। सम्मानित राजू सर, इस कार्यक्रम के संचालनकर्ता महोदय और इस एनुअल फंक्शन में आए हुए तमाम सम्मानित शिक्षकगण, वर्तमान जनप्रतिनिधि व पूर्व जनप्रतिनिधि और सम्मानित इस कार्यक्रम में आए हुए इस क्षेत्र के, इसके पीछे अभी बहुत सारे वक्तागण बोल के गए, शिक्षा का अर्थ बताए हैं, तो मैं भी आपके बीच 2 मिनट बात रखूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ के तमाम शिक्षकों को आभार प्रकट करता हूँ जो इस सुनसान जगह पर इस तरह के विद्यालय खोलकर सीबीएसई माध्यम से शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। साथियों, इसी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए सीबीएसई के नाम पर हर जगह लूट चल रही है और वहां एडमिशन के लिए आपको 10 और 20 हजार रुपये पहले लिया जा रहा है, वहां दे रहे हैं आप। मैंने भी कई जगह पर बातें किया था सीबीएसई के डायरेक्टर से कि सर आप एक जो टाई बेल्ट बैच बच्चों को देख रहे हैं पहन ले, तो उसका 500 रुपया लेता है वो, एडमिशन का 10,000 रुपया लेता है और 1500 रुपये मंथली फीस लेता है। अगर आपका ट्रांसपोर्ट रखे हुए हैं तो उसका अलग से पैसा लेता है। जब मैं पूछा कि हम लोग इसको 100 रुपया में दे देते हैं, तो बोल रहे हैं कि आप लोग तो पढ़ाते भी होंगे बच्चों को। हमारे के यहाँ सब अलग अलग व्यवस्था है। जब आप आते हैं तो एक गेट खोलता है, बागवानी जो देख रहे हैं इसको पानी देने के लिए अलग से रखे हुए, पानी पिलाता है आपको आते हैं तो। एक मतलब जो है से आपसे साइन कराता है गार्ड, किनसे मिलना है, कौन बच्चा है, रिसेप्शन काउंटर है, हम इस सब का पैसा लेते हैं। तो साथियों, मैं ये जरूर कहूंगा कि व्यवस्था पैसा लेती है, लेकिन आज इस करकट नुमा विद्यालय में आपको जो शिक्षा दिया जा रहा है उससे आप पता कर सकते हैं कि जो बच्चों का परफॉर्मेंस यहाँ पर देख रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि झोपड़ी में भी बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सकती है। आज इस निपुणता पूर्ण शिक्षा देने के लिए हमारे विद्यालय के छात्र है, वाइस प्रिंसिपल के रूप में पिंटू कुमार जी आपके सामने हैं। हमारे विद्यालय के छात्र है संतोष कुमार जी हैं। मैं बहुत बड़ा गौरवान्वित हूँ जो हमारे विद्यालय के कई छात्र कई क्षेत्रों में और इसी तरह से सुनसान क्षेत्रों में, हमारे ऑक्सफोर्ड जूनियर पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर गुड्डू बाबू हैं, आलोक बाबू हैं, संतोष जी हैं, विनय जी खोले हुए हैं, विराट पब्लिक चल रहा है, परैया में है, पूना कला में है, बहुत जगह पर लोगों ने शिक्षा का दीप जलाया। आज मुझे बहुत खुशी होती है कि शिक्षा दान बहुत बड़ा दान है। शिक्षा को एक अनमोल रत्न कहा जाता है। एक बात जरूर है कि पढ़ाई और शिक्षा में अंतर है। पढ़ाई में छात्र आते हैं, शिक्षक आते हैं और पाठ्यक्रम होता है, लेकिन हमें जो कार्ड मिला उसमें दिया हुआ था कि शिक्षा का महत्व पर एक विचार गोष्ठी भी रखा गया। साथियों, ये आप जाने कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ तो एक लाइन में लोग कह देते हैं सर्वांगीण विकास। अब हम शिक्षा की ओर जब जाते हैं तो इसका बहुत बड़ा व्यापक अर्थ होता है, लेकिन एक चीज है कि शिक्षा से ही विकास संभव। शिक्षा विकास का मूल आधार है और शिक्षा का अर्थ होता है सारे क्षेत्र में। जैसे पढ़ाई का केवल अर्थ संकुचित होता है। सभी साथी जानते हैं, शिक्षाविद भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कि शिक्षा का 3 अंग होता है, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। विद्यालय में केवल औपचारिक शिक्षा दी जाती है और अनौपचारिक शिक्षा के लिए बच्चे इस पर्यावरण, इस समाज से सीख लेते हैं और दोनों के बीच की कड़ी को निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। हम तमाम साथियों से आग्रह करेंगे कि शिक्षा से ही अनुशासन संभव है, शिक्षा से ही शिष्टाचार संभव है, शिक्षा के द्वारा ही आप बड़े बुजुर्गों को मान सम्मान देते हैं। तो ये शिक्षा केवल शिक्षक नहीं दे सकते हैं,
ये माता पिता अभिभावक बड़े बुजुर्ग सब मिलकर देते हैं। और जो बच्चों का मैं यहाँ पर प्रदर्शन देखा, इससे लगा कि बच्चे में चाहे वह गरीब गुरबा का हो, मजदूर का हो, किसान का हो, सभी के बच्चों के अंदर एक जज्बा है, उसके अंदर प्रतिभा है, उसको उभारने की जरूरत है। जिस तरह से आज मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में राजू सर आपके बीच में खड़े हैं और इस सुनसान जगह में इतनी बड़ी भीड़ लगा करके और बच्चों में जो शिक्षा देने का कार्य किए हैं, मैं उन्हें बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। साथियों, आप जानते हैं कि मैं भी जब आया था उस सुनसान जगह में काबर, जो आज प्रिंस पब्लिक स्कूल के नाम से जाना जाता है, वहां पर शिक्षा नाम का कोई चीज नहीं थी। और मैं ग्रामीण क्षेत्र में आने के बाद जो शिक्षा के लिए मैं पता किया तो लगा कि यहाँ फी के चक्कर में लोग बच्चे को नहीं भेजते। तो सबसे न्यूनतम फी आज भी एक मजदूरी का पैसा 1 महीना के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर एक मजदूर भी 1 दिन काम करेगा तो अपने बच्चों को 1 महीना का फी दे सकता है। और उस तरह से मैंने अभ्यास किया, बच्चों के प्रति समय दिया। और इस वर्ष आप सबको मालूम होगा कि बिहार टॉप 10 में उस विद्यालय का बच्चा आया। वह गरीब किसान का बच्चा था, उस संजय यादव का बच्चा काजी। तो बिहार टॉप के लिए हम लोग सोचा करते थे कि इस देहात से बच्चे बिहार टॉप कर जाएगा। कई बार वहाँ के बच्चे जिला टॉप किए, इस वर्ष बिहार टॉप किए। तो हम समझते हैं कि जिस तरह से आज इस सुनसान जगह में बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है और जो यहाँ के शिक्षकों द्वारा मेहनत कराया जा रहा है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे आशा न पूर्ण विश्वास है कि आने वाले भविष्य में ये बच्चे बहुत ऊपर पहुँचेंगे। आपके सहयोग की जरूरत है, हम सबों के सहयोग की जरूरत है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।